ये कहानी है तन्मय नाम के एक छोटे बच्चे की। तन्मय उम्र में सिर्फ 1 ही महीने का होता है। वो एक छोटे से गांव में पैदा होता है। उसकी माँ बच्चों की घर में ही देखरेख किया करती है और पिता खेती और मजदूरी करते हैं। तन्मय की माँ रेखा होती है। रेखा अपने जीवन में खुश रहती है कि उसका एक बच्चा है। वो प्यार से रोज उसका देखभाल किया करती है। रेखा उसे तरह तरह के खिलौने देकर उसे खिलाती है। देखते ही देखते वो 3 माह का हो जाता है। रेखा अपने घर में सास ससुर और पति से कहती है, मुझे लगता है तन्मय सुनता कम है, पता नहीं मेरी बातों में ध्यान नहीं देता। तब उसकी सास कहती है, वो अभी बहुत छोटा बच्चा है, कितना ध्यान दे पाएगा, तो बेकार का चिंता मत कर। रेखा मन ही मन में चिंतित रहती है और तन्मय का बड़ा होने का इंतजार में दिन काटती है। वो अपने बच्चे से बहुत ही प्रेम करती है। एक दिन की बात है, रेखा अपने पति से कहती है, सुनो जी, तन्मय अब 6 माह का हो गया है। देखो ना, ये ना बातों में ध्यान देता है ना ही सुनता है। डॉक्टर के पास लेकर चले क्या? राधे कहता है, हद करती हो, अभी वो छोटा है, क्या ध्यान देगा। तुम ये बेकार की बातों में कम उलझा करो और सब अच्छा ही बोला करो। तन्मय अब 1 साल का हो जाता है। उसके घर में वैसे तो सब उसे बहुत प्रेम किया करते हैं, पर ध्यान सिर्फ उसकी माँ रखा करती है। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं बात कर रही होती है। आजकल तो बीमारियों का पता नहीं चलता, मालूम ही नहीं होता कब क्या हो जाए। रेखा इन सब का बात सुनकर और घबरा जाती है। वो अपने पति से फिर से वही सब बात करती है, पर कोई भी उसका बात नहीं सुनता। देखते देखते 3 साल बीत जाता है। रेखा को मालूम पड़ता है कि मुफ्त में गांव में कैंप लगने वाला है। वहां बच्चों से लेकर बड़ों का इलाज होने वाला है। रेखा बिना किसी को बताए तन्मय को वहां लेकर जाती है। वहां जब तन्मय का इलाज होता है तब वे लोग कहते हैं, ये तो बचपन से बहरा है, इसलिए कुछ भी नहीं सुनने की वजह से ये बोल भी नहीं पाता। आप इतना देर क्यों किए हैं इसका इलाज कराने में? रेखा कहती है, अब मैं क्या करूं डॉक्टर, मुझे बताइए। वे कहते हैं, इसका इलाज बचपन में ही होता है। अब तुम सिर्फ इसके कानों में सुनने की मशीन लगवा सकते हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। मशीन अभी 20,000 रुपये में मिलेगा, अभी नहीं लगवाया तो बाद में और तकलीफ बढ़ेगा। तब रेखा तुरंत अपने ससुराल में ये बात जाकर बताती है। सब उसकी बातों को अनदेखा करते हैं। तभी उसकी सास कहती है, हम गरीब हैं, कहाँ से मशीन लगवाएं, अभी तो मेरी बेटी की शादी है, उसके बाद सोचेंगे। रेखा की ननद की शादी होती है, उसमें बहुत ही खर्चा हो चुका होता है। रेखा बहुत कोशिश करती है पर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाती। वो दुखी होती है पर अकेले कुछ भी नहीं कर पाती। उसका पति राधे कहता है, रेखा तुम न हद करती हो, 3 साल का बच्चा क्या क्या कर पाएगा। किसी किसी बच्चों को अधिक समय लगता है, तुम बस शांत रहो, वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। सब कुछ वैसा ही चलता रहता है। 3 साल बाद तन्मय अब 6 साल का हो जाता है। वो पूरी तरह से न बोल पाता है न सुन पाता है। उसकी माँ इस 6 सालों में कुछ पैसे जमा करके रखती है। वो ये दुख भरा 6 साल बहुत ही मुश्किल से निकाल पाती है। तभी वो अपने बेटे को शहर बस में बैठाकर अस्पताल लेकर आती है। उसकी सासू माँ भी उसके साथ आती है। वो अस्पताल में आती है, अपना पता और नाम दर्ज कराती है और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करती है। वहाँ रिसेप्शन पर एक मैडम बैठी होती है। मैडम रिया रेखा से पूछती है कि तन्मय का हालत कब से है। तब रेखा कहती है, 6 सालों से। तभी एक और हिना नाम की महिला क्लिनिक में प्रवेश करती है। उसकी बेटी का नाम छोटी रहता है। हिना भी रिया से अपना नाम और पता नोट कराती है और डॉक्टर के आने का इंतजार करती है। रिया रेखा से पूछती है कि आपको मालूम कैसे नहीं पड़ा कि तन्मय ना सुन सकता है ना बोल सकता है। तब रेखा अपनी सारी दुख भरी दास्तां को रिया से बताती है और उसकी सास रेखा को चिल्लाती है कि घर का बात दूसरों को क्यों बता रही हो, हम सबने तो कहा कि तुम्हारे बेटे का इलाज करवाएंगे। तब रेखा की सास उसे सुनाती है, जब तेरा बेटा छोटा था तब मुझे मेरी बेटी की शादी करनी थी, उसमें बहुत पैसा खर्च हो चुका था, तो और कहां से हम तेरे कान के मशीन के लिए पैसा लेकर आते। रेखा और उसकी सास वही लड़ाई शुरू कर देते हैं। रिया उसे शांत कराती है, फिर भी उसकी सास बोलती ही रहती है। वैसे भी गांव के बच्चे कभी कभी देरी से बोलना सीखते हैं। तब हिना कहती है, ऐसा नहीं है माँ जी, मैं भी गांव से ही हूँ, पर ससुराल मेरा इसी शहर में है। मेरी बेटी का भी ऐसा ही हाल है। छोटी के कानों में मशीन लगा होता है पर फिर भी वो बोल नहीं पाती। तब हिना कहती है,
मेरे सास ससुर और पति ज़्यादातर काम की वजह से घर से दूर ही रहते हैं। मैं अकेली माँ क्या क्या कर पाती, इसलिए मेरी बेटी आज तक बोलना ही नहीं सीख पाई। और तभी डॉक्टर साहब आते हैं, रेखा को अंदर बुलाते हैं, इलाज करते हैं और फिर वे कहते हैं जब बच्चा 1 या 2 महीने का था तभी समझ आने लगता है कि ये सुन पा रहा है या नहीं, और जब सुनेगा ही नहीं तो वो बोलेगा कैसे। तन्मय गूंगा नहीं है बल्कि बहरा है। डॉक्टर तन्मय के कान में सुनने की मशीन लगाने की सलाह देता है। रेखा मन में घबराती है, तभी वो बाहर आकर बैठती है। रिया जो है वो रेखा को समझाती है और कहती है जब तन्मय बड़ा होगा तो 10-20 हजार कमा ही लेगा, पर वो अभी इतना छोटा है, उसे दुनिया की समझ नहीं है। उसे क्या मालूम कि सुनना और बोलना क्या होता है। सिर्फ चंद पैसों के लिए उसका भविष्य खराब मत करो। उसकी सास कहती है ठीक है, हम फिर आएंगे पैसों के साथ। कुछ ही महीने में तन्मय के कानों में मशीन लगता है। जब वो पहली बार अस्पताल में आवाज़ सुनता है तो हंसने लगता है, उछल कूद करने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, इशारा करने लगता है। डॉक्टर कहते हैं कुछ ही सालों में ये बोलना भी शुरू कर देगा, बस कोशिश करते रहना इसे सिखाने की। रेखा तन्मय को घर लेकर आती है। तन्मय के कानों में मशीन लगा होता है। रेखा बहुत दिक्कतों का सामना करती है। तन्मय अब 10 साल का हो चुका होता है। वो शब्दों को बोलना सीख चुका होता है। तन्मय अपनी माँ से कहता है जब मैं बोलता हूँ तो सब मेरी मजाक उड़ाते हैं। उसकी माँ कहती है बेटा तू उसे दिल पे मत लिया कर, मेरी गलती थी जो मैंने घर वाले की बात सुनकर चुप थी, बेबस थी और लाचार थी। मुझे मालूम था कि तुझे बचपन से सुनाई कम पड़ता है, पर अब और नहीं। अब तू इस मशीन के सहारे बोलना सीख चुका है। तू मेरी तरह कमज़ोर मत पड़। दुनिया वाले तेरे शब्दों का मजाक उड़ाए या तुझ पर हंसे, बस तू इस काबिल बनना, दुनिया को समझने की क्षमता रखना और दिमाग इतना तेज रखना कि बिना आवाज़ सुने ही तुझे सब समझ में आ जाए। बेटा हमें लगता है कि हम जो शब्द सुन रहे हैं वही सत्य है। तू देर से सुनना शुरू किया है, तेरे में अब कोई अंतर नहीं बचा। तू भी अब अन्य लोगों की तरह सुन और बोल पा रहा है, पर तू ये कभी मत समझना कि जो तू सुन रहा है लोगों की कही बातों को सब सत्य हो। कभी ऐसी स्थिति आएगी कि लोग जो बोल रहे हैं वो सत्य ना हो, झूठ हो, फरेब हो, चाल हो। तन्मय तू लोगों के शब्दों को सुनने के अलावा शब्दों का मतलब समझना सीख। लोगों की कही बातों को ध्यान मत देना, लोगों की अनकही बातों को सुनना सीख। यही दुनिया का सच्चाई है। तो दोस्तों कहानी खत्म हुई। दोस्तों हमेशा अपने दिल की बातों पर ही भरोसा रखें। अगर हम हमेशा दुनिया वालों की बातों को मानकर जिएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हाँ, सुनने से ज़्यादा समझना ज़रूरी होता है। अच्छा सुने और अच्छा बोले, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।